So hello everyone, welcome to our channel Food Legacy, and today we are going to make a bulb like this. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें ऑन और ऑफ का बटन होगा। ऑन से हमारा बटन ऑन होगा एंड ऑफ से वो ऑफ हो जाएगा, मतलब उसका जो येलो कलर है वो ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और ये बहुत बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है। आप मेरे साथ खुद बना के इसे आप खुद से भी बना सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक बल्ब नाम का फोल्डर बना दिया है और उसे VS कोड में ओपन कर दिया है। तो आप सेम यही फोल्डर बना के इसको ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ कोड कर सकते हैं। अभी हम index.html नाम का एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना बॉयलर प्लेट लगाएंगे HTML का एंड कोड करेंगे। तो ये हमने बॉयलर प्लेट लगा दिया एंड हम अपना इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप जो चाहें। मैं अभी के लिए यहाँ पे ग्लोइंग बल्ब डाल देता हूँ। सो अभी हम एक वेब बनाएंगे जो बल्ब क्लास का। उसके अंदर अभी हम जो बल्ब क्लास बनाएंगे, बाकी उसका टॉप बॉटम जो उसका फिलामेंट रहेगा उसको डिज़ाइन करेंगे। अभी हमने टॉप का क्लास बना दिया डिव के साथ एंड ये हम फिलामेंट का बना रहे हैं। देन इसको और डिवाइड कर रहे हैं, बॉटम एंड बॉटम सेकेंड। इसको हमने डिवाइड इस वजह से किया कि हम इसको डिवाइड कर करके बनाएंगे तो हमारे लिए इसकी डिज़ाइन आसान होगी ऐसा। तो अगर आप कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हैं HTML CSS में, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो चीज़ों को डिवाइड करके बनाइए, ये मेरा सजेशन है। तो अभी हमने इसका CSS शुरू कर दिया है एंड हम इसको लिख रहे हैं। अभी हमने बल्ब के लिए CSS किया है एंड इसको मतलब अभी हम बॉडी में पैडिंग दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम इसकी निशानी होती है कि वो पैडिंग मार्जिन 0 दे के शुरू करते हैं। वो एक्चुअली हम यूनिवर्सल से टाइप कर सकते हैं, बॉडी से भी करना चाहते हैं। अभी हमने इस पर डिस्प्ले फैक्ट्स दिया, उसको सेंटर कर दिया और इसको ऐसे अलाइन आइटम की सेंटर कर दिया ताकि हमारा बल्ब सेंटर में रहे। एंड अब हम अपना बल्ब को डिज़ाइन करने वाले तो हम इसको आगे डिज़ाइन करते हैं। ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ये सबसे आसान डिज़ाइन है, और अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो इसको एक चैलेंज पे लो और बनाओ। अभी कोई बैठ के खुद से बनाओ उसे। अगर बना रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप और अच्छी तरह अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी हमने बल्ब को डिस्प्ले फ्लैक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। फ्लैक्स वैल्यूशन में इसको कॉलम दे दिया है ताकि जो हमारा बल्ब का कंटेंट है वो एक कॉलम फॉर्म में रहे। मतलब जो भी हम टॉप का बनाएंगे बॉटम का बनाएंगे तो वो एक कॉलम के फॉर्म में मतलब वर्टिकली अरेंज हो जाए। इस वजह से हमने ऐसा किया। हमने अपना फाइल का प्रीव्यू भी शुरू कर दिया तो हमारे साइड में प्रीव्यू भी देखने का है। जैसे इसको हमने इसको बैकग्राउंड में बदल दिया, टॉप बल्ब है उसके बॉर्डर दे दे तो पास ताकि वो थोड़ा राउंड टाइप हो जाए, बल्ब जैसा लगे। हम उसको बॉर्डर दे देंगे लेफ्ट से टॉप राइट से राइट से राइट से इस तरह से बॉर्डर दे देंगे। तो उसको एक बार में भी दे सकते थे, बस कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं। और अभी हमें थोड़ा बल्ब की हाइट को बढ़ाना था तो हमने इसको थोड़ा हाइट बढ़ा दिया कि वो और अच्छा लगे। अभी हम फिलामेंट बनाते हैं इसका। फिलामेंट में कुछ नहीं करना, अभी हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे। विड्थ को थोड़ा बहुत ही कम ही रखेंगे, हाइट को
हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे पर बल्ब के टॉप वाले से कम रखेंगे क्योंकि उसके अंदर हमें इसलिए रखना एक्चुअली। अब हमने इसके पोजीशन को एब्सोल्यूट भी दे दिया फिलहाल के एंड ऊपर रिलेटिव दे दिया ताकि हम इसके पोजीशन को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएँ। हमने बॉर्डर को हटा के बॉर्डर एक ही बार में बॉर्डर रेडियस 25% डाल दिया ताकि अगर हम चारों का 25% भी करें तो उसको एक बार में देख सकते हैं। इस वजह से हमने करते हैं। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसके अंदर बॉटम बनाते हैं। बॉटम के अंदर मतलब वो बल्ब का जहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं ना एक्चुअली उसको वॉल पे लगाते हैं जिस तरह का वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है बल्ब की तरह दिखे। तो हमने इसका वेट 50% दे दिया, हाइट 50% दे दिया कि हम बल्ब के वेट से कम ही लेंगे ताकि ये एक बल्ब की तरह लगे, क्योंकि एक्चुअली में बल्ब का जो बॉटम हिस्सा होता है वो कम ही होता है ना साइज़ में। तो इस वजह से हम ये लॉजिक लगा रहे हैं। हम बॉर्डर रेडियस 25% दिया, ये थोड़ा बल्ब की तरह अब लगना शुरू हो चुका है। आप चाहे तो जो प्रीव्यू सेक्शन है ये साइड में देख सकते हैं। अभी हमें इस फिलामेंट का अरेंज करना है ताकि वो दिख पाए सही से। तो हम उसको ही ठीक करने में लगे हैं। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब हम आते हैं बॉटम वाले पार्ट पे फिर से। अब यहाँ पे अपन एक और बनाएंगे बॉटम 2 क्लास जो हमने बनाई थी, उसके नीचे एक और बॉटम टाइप लगाएंगे, बॉटम 2 लगाएंगे कि ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। इसको वेट ऊपर वाले से कम ही देंगे हम लोग, लेट इट बी 25 पिक्सल्स एंड हाइट बी 25 पिक्सल्स ऑल्सो, इन बैकग्राउंड कलर ब्लैक अगेन। और इसको बॉर्डर रेडियस देंगे मान लो 24-25%। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। इसका वेट पहले चेंज किया हम लोग ने 35 पिक्सल, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पर अभी हमें बॉर्डर रेडियस चेंज करना चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस चेंज करते हैं अपन लोग अराउंड 10% लेफ्ट टॉप से देंगे एंड टॉप राइट से 10% फिर बॉटम लेफ्ट से 25%, बॉटम राइट से 25%, ख़त्म। और ये हमारा बल्ब जैसा लगना शुरू हो चुका है। अगर हम इसको ब्राउज़र के अंदर देखें तो ये ऐसा दिखाई देगा। हमने इसको ब्राउज़र में रिव्यू किया तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इसके अंदर कुछ जो उसका फिलामेंट है उसको थोड़ा ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो उसको करते हैं। और कहाँ गया ये? तो जो उसका बॉटम से है तो इसको बॉटम की जगह हम टॉप ले ले तो ज़्यादा सही है। ये हमारे लिए आसानी होगा। 120 पिक्सल्स नहीं, 100 पिक्सल्स नहीं, 90 पिक्सल्स नहीं। अभी हम इसको ट्रायल एंड एरर से कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाते हैं ना खुद का, तो ऐसी ट्रायल एंड एरर से ही आप बना पाते हैं, सीखते हैं। अगर आपके पास बना डिज़ाइन है तो उसको कैसे पोजीशन देना है आपको अलग अलग तरीके से, अगर बिगिनर है तो अलग अलग तरीके से सीखते ही हैं। तो ऐसे सीखा जाता है। तो अभी हम इसको 100 pH देते हैं। हमने बॉडी को 100 pH इस वजह दिया कि ताकि हमारा बल्ब पूरे स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। मिनिमम हाइट दे दिया ताकि वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों सेंटर हो जाए। ये हॉरिजॉन्टली था, वर्टिकली भी हो गया। देन अभी हम इसको फिलामेंट को फिर से अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमने अभी जो बल्ब को सेंटर किया उसकी वजह से हमें इसको फिर से इसकी जगह पे लेके आना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ ट्राई कर रहा हूँ। 380 पिक्सल्स नहीं, 350 पिक्सल्स थोड़ा बहुत अब लगना शुरू हुआ है। 330 पिक्सल्स अब ये थोड़ा सही है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बल्ब को। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट बल्ब को ऑफ जैसा दिखाएंगे। तो हमने ये कलर लिया ताकि ये बल्ब ऑफ जैसा दिख रहा है ना। जो अभी साइड प्रीव्यू है उसको आप छोड़ दीजिए। अभी हम लोग जो ब्राउज़र पे प्रीव्यू कर रहे हैं वो एक्चुअल हमारा फाइनल डिज़ाइन है।
तो अभी हम कंट्रोल्स के अंदर हम ऑन और ऑफ बटन डालेंगे। एक वन नाम के क्लास का डाला, एक ऑफ नाम के ऑन नाम के क्लास का डाला एंड दूसरा बटन ऑफ नाम के क्लास का डाला। इसके अंदर ऑन ऑफ बटन रहेगा। अभी हमें इसको फ्लैग्स डायरेक्शन हमें कॉलम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो बटन्स हैं वो बल्ब के नीचे आ सके। तो हम इसका फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं ताकि हमारा जो बल्ब का जो बटन्स हैं वो सब नीचे आ जाए। ये हमने कर दिया एंड इसको ऑन देंगे और इसको ऑफ देंगे। तो ये हमारे बटन्स तैयार। अब इसको हमें थोड़ा डिज़ाइन देना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा डिज़ाइन देते हैं। कंट्रोल्स में जाते हैं सबसे पहले, उसके अंदर मार्जिन कुछ देंगे 20 पिक्सल्स, लेट इट बी। थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हम और कुछ करना चाहेंगे, जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, एंड इसको थोड़ा गैप देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करके। तो लेट इट बी 30 पिक्सल्स। हाँ, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और अब हम आते हैं थोड़ा और डिज़ाइनिंग पे। बैकग्राउंड कलर रेड, ये क्या हुआ? ओके, अब मैं समझ गया। अभी हम कंट्रोल्स पे डाल रहे हैं तो हमें ऑन और ऑफ बटन्स पे डायरेक्ट डालना है ना। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स के अंदर बटन बनाएंगे, कंट्रोल्स के अंदर बटन को डिज़ाइन करेंगे। तो हमने डॉट कंट्रोल्स एंड उसके अंदर बटन को डिज़ाइन करना है। तो ऐसे दिया, एडिंग 5 पिक्सल दिया, अब अच्छा दिख रहा है। इसको विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। विड्थ लेट इट बी 50 पिक्सल्स। हाँ, अब दोनों का साइज़ बराबर दिखने लगा है। एंड हाइट देते हैं ऑल्सो 50 पिक्सल्स, थोड़ा कम करना पड़ेगा 30 पिक्सल्स। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है। तो उसको अब बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, कलर वाइट दे देते हैं। कलर वाइट, ये हो गया कलर वाइट। एंड इसका बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो इसको बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर नहीं, बॉर्डर देते हैं इसको नन, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रहा है वो हट जाए। एंड इसको बॉर्डर रेडियस देंगे अपन कुछ 10 पिक्सल्स, और भी अच्छा दिखने लगा है। अब हम आते हैं इसके जावास्क्रिप्ट पार्ट पे। हमने स्टाइल ऐड कर दी, CSS ऐड कर दिया इस पर। अब हम आते हैं इसके थोड़े जावास्क्रिप्ट पार्ट पे। उससे पहले जो फिलामेंट है इसको फिर से ठीक करना पड़ेगा, 300 पिक्सल्स। हाँ, ये ठीक हो चुका है। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पार्ट पे। तो सर हम स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड इसके अंदर सबसे पहले हम जो अपना बल्ब है टॉप, उसको लेंगे डॉक्यूमेंट के तौर पे। डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सिलेक्टर डॉट ऑन, एक मिनट, हमने ऑन थोड़ी ना लिया था, हमने टॉप पे टॉप लिया था अपने बल्ब को, ठीक है। एंड इसको बल्ब नाम ही दे देते हैं एंड फंक्शन बनाते हैं ऑन नाम का, जिसके अंदर अगर हम ऑन पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो और हमारा बल्ब ग्लो होने लगे। तो फंक्शन ऑन बनाते हैं एंड इसको ओपन करते हैं। ऑन के अंदर कुछ बल्ब डॉट स्टाइल देंगे। एक मिनट, बल्ब को हटा के देखते हैं। मैं कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसी के अंदर सोच रहा हूँ बना दो, पर छोड़ दो, नहीं, इसको बाहर ही रहने देते हैं। हमें ऑफ के अंदर भी उसी को यूज़ करना है तो आसानी पड़ेगी। तो हमने बल्ब डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो दे दिया। जब हमारा ऑन पे क्लिक करेंगे तो बल्ब का कलर येलो हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। फंक्शन अब ऑफ बनाते हैं। फंक्शन ऑफ बनाया, उसके अंदर अब हम बल्ब इसको कॉपी कर लेंगे और सेम यहीं पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया एंड ये हो गया अपना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक डालेंगे। मतलब ऑन क्लिक से क्या होगा कि हम ऑन पे क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा और ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने ऑन फंक्शन को पास कर दिया। हमारा जो स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट तो ऐसे ही लिंक है, हमने कोई नई फाइल नहीं बनाई CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर आप चाहते हैं एक नई फाइल अलग सेपरेट फाइल्स में बनाना तो हाँ, बिल्कुल बनाइए। तो हमारा बल्ब अब रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसको ब्राउज़र पे प्रीव्यू देखते हैं। हम ऑन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है, ऑफ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑफ हो रहा है।
मतलब उसका कलर चेंज हो रहा है तो ये देखो बिल्कुल एकदम वर्किंग बल्ब की तरह काम करता है। तो ऐसे ही आप अपने दिमाग से जो सोच सकते हैं वैसे बनाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। Keep watching our videos. We will keep uploading new videos. Thank you and have a nice day.